जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर स्टार्टिंग में मिस फेंग और जियान के बीच में थोड़ी सी फाइट हो जाती है। मगर अभी के लिए मिस फेंग को हेवनली ब्लड माउंटेन पुल जल्द से जल्द पहुंचना होता है। इस वजह से वो जियान को अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। तो जियान भी वहाँ से आगे के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात टांगिया से होती है, जिसने एक ही अटैक के अंदर एक टियर 6 के मैजिकल बीस्ट को मार दिया था। मगर उसे भी जल्द से जल्द पहुंचना होता है। इस वजह से वो जियान को अलविदा बोल के वहाँ से निकल जाता है और जियान वहाँ से निकल जाता है आगे की सफर के लिए, जहाँ पर उसे बीच में सुनाई देती है नायन की आवाज, जैसे कुछ लोगों ने घेर रखा होता है। इस वजह से जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे नायन के सामने खड़ा होता है और उन लोगों से बोलता है, तुम इतने सारे लोग होकर एक लड़की को सता रहे, तुम लोगों ने क्या अपनी शर्म को बेच खाया है? वहीं पे नायन जियान को अपने सामने देखते हुए एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती जियान। तो जियान उसकी तरफ फेस करता और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? तो ऐसे की नायन बोलती कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। तभी इस ग्रुप का लीडर बोलता है, देखो एक लड़का है यहाँ पे हीरो बनने के लिए, क्योंकि वो इस सुंदर सी लड़की को बचाना चाहता है। जेसन डी जियान बोलते कि अभी के अभी निकल जाओ, फिर मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा। जेसन के वो तीनों भड़क जाते हैं और बोलते कि लड़की तेरी आवाज में कुछ ज्यादा घमंड है। और ये बोलते वो तीनों अपनी देकी को निकाल लेते और मिलकर जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। जेसन की जियान भी अपनी लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेता और उन तीनों के ऊपर जाके हमला कर देता, जहाँ पे जियान एक में जाकर पंच जड़ देता तो दूसरे में जाके किक और तीसरे वाले में जाके पंच। जिस वजह से वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाके गिरते हैं, जिससे उन तीनों की हालत काफी खराब हो जाती है। पत्थर में बैठा हुआ ये सब चीजें वांगजिन देख रहा होता है, जो कि ये सब देख के हरामियों वाली हंसी हंस रहा होता है। वहीं पे नाइन भी ये सब देख के अपने मन में बोलती है, मैंने इसे कई सालों से नहीं देखा, मगर इन सालों के बीच में ये मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। मगर तभी जियान के पीछे वांगजिन आ जाता है तालियों को बजाते हुए और बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी कमाल की और तुम्हारा नाम जियान है, जिसने अभी के लिए फ्रेंड लाइटिंग पर इनके साथ फाइट की है। ये सुनिए नाइन जियान से बोलते कि जियान अभी के लिए तुम थोड़ी सी केयरफुल लेना, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी जियान नाइन से बोलता है, मगर ये सभी लोग तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? तो नाइन इन लोगों को बताती कि अभी के लिए इन लोगों को मेरी व्हाइट फॉक्स को चाहिए, जिस वजह से इन लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, जो कि आगे चल के भूल भुलैया में रास्ता दिखा सकती है, क्योंकि उसके पास सोल और स्पिरिचुअल पावर दोनों होती है, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से गाइड कर सकती है भूल भुलैया के अंदर। और अभी के लिए इन लोगों को पता चल चुका है वो व्हाइट फॉक्स मेरे पास है, इसी वजह से सभी लोग मिलकर मुझे टारगेट कर रहे हैं। जैसे लेकिन वांगजिन बोलते कि मुझे तुम्हारी व्हाइट फॉक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मगर इन नमूनों को जरूर उसकी जरूरत है और मुझे कुछ लोगों ने इन लोगों का फेवर करने के लिए बोला था। ये लेकिन जियान बोलते हैं, भूल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। ये लेकिन वांगजिन बोलते कि मैंने पहले ही इनको प्रॉमिस कर दिया इसके बारे में और मैं वांगजिन कभी भी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ता हूँ। वहीं पे नाइन नाम सुनती कर एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती वांगजिन येलो स्प्रिंग को भी डिसेबल। और फिर जियान से बोलती है हमें व्हाइट फॉक्स को दे देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि मैंने इसके बारे में रूमर सुने कि इसने कई बार डाउजिंग लेवल की वर्ल्ड को भी मार डाला है। और साथ ही तुम अभी के लिए इसकी करंट स्टेज को भी देख सकते हैं, जो कि अभी के लिए डाउवांग की पीक पर पहुंच चुकी है। रेसिंग की जियान बोलते ठीक है और वांगजिन की तरफ जाने लगता और अपनी एब्रो शॉट को पकड़ के उसके सामने एकदम मार्च स्टाइल में खड़ा हो जाता है। ये सब देख के वांगजिन हंसने लगता और बोलता है, अरे तुम्हारे अंदर तो बड़ी हिम्मत है, मगर कभी कभार ये हिम्मत ही तुम्हें ले डूबती है। और ये बोलती है वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर दे, तो जियान भी अपनी एब्रो शॉट को कस के पकड़ता और उसके अटैक पे हमला कर देता, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर वांगजिन ने अभी के उसे रोक लिया, तभी वो अपनी डार्क इंफिनिटी देकी को जमीन के अंदर डाल देता, जो कि साइड से जाके जियान के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन नाइन थोड़ी सी डर जाती, मगर तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को निकाल देता है, जिस वजह से वो वहीं पे जल के राख हो जाती है। और जो वांगजिन होता है वहाँ से काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है, मगर उसके हाथ में ग्लेस फ्लेम चिपक जाती, मगर वो अपनी देकी से उसे नष्ट कर देता और बोलता है हेवनली फ्लेम। वहीं पे जियान भी उसकी डार्क इंफिनिटी देकी को देख के काफी शॉक हो गया था और बोलते कि इसकी देकी सच में काफी कमाल की, मगर अभी के लिए मेरे सामने बिल्कुल बेस्ट है, मगर ये फिर भी किसी भी नॉर्मल डाउवांग की बॉडी के लिए काफी खतरनाक हो सकती है, उसकी सोल को जला सकती है। तभी वांगजिन बोलते कि तांगिया ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बोला था एकदम सही बोला था, क्योंकि तुम्हारे पास भी थोड़ी बहुत ताकत तो जरूर है। और फिर वहाँ से जाने लगता और बोलते कि आज के लिए सिर्फ इतना ही और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हेवन ब्लड माउंटेन पुल की स्टेज के ऊपर। और वहाँ से निकल जाता, मगर जियान भी उसका पीछा नहीं करता और अपनी एब्रो शॉट को अपनी वापस पीछे टांग लेता है। और वो सभी नमूने तो जियान के देखने पर से काफी डर जाते और वहाँ से निकल लेती है। तभी नाइन जियान के पास भक्ति आती है और जियान से पूछती तुम ठीक तो हो ना? तो जियान कहता है बिल्कुल नहीं। रेशम के नाइन का मुंह लटक जाता, तभी जियान बोलता है कि हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे जाके मैं अपनी इंजरीज को हील कर पाऊँ। तो रेशम की नाइन भी हमें से ला देती है और वहाँ से वो लोग एक जगह पे आ जाते और दोनों बैठे बैठे कल्टीवेशन कर रहे होती है। मगर तभी नाइन अपनी आंखें खोल लेती और जियान से बोलती है थैंक यू सो मच आज की मदद के लिए। रेशम की जियान थोड़ी सी नोट कर देते, फिर उसके बाद वहाँ पे सन्नाटा फैल जाता और वो दोनों सोचने लगते अब क्या बोले अब क्या बोले अब क्या बोले, क्योंकि इनका जो रिश्ता था स्टार्टिंग में वो था साथ देवाना साथी जैसा और लास्ट बन चुका था ये रिश्ता क्या कहलाता है। मगर तभी जियान अपनी गली को साफ करता और क्या तुम भी हेवी ब्लड माउंटेन पुल जाना चाहती हो? तो रेशम की नाइन बोलती हाँ, मगर मेरी जो पावर उसके हिसाब से टॉप 10 के अंदर जगह लेना मेरे लिए बहुत ही तो मुश्किल है, लेकिन ये मेरे लिए फिर भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये सुन के जन बोलते कि यहाँ पर इतनी सारी फाइटें होने वाली थी, फिर भी तुम्हारे टीचर ने तुम्हें अकेले यहाँ पे
कैसे आने दिया? मतलब मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी टीचर। तो ये सुन के नयन बोलती है मैंने टीचर को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर मुझे खुद को पावरफुल बनाना तो उसके लिए मुझे थोड़े बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेंगे, क्योंकि मैं हर टाइम अपने टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती हूँ। तभी जन बोलता है कि इन पिछले कुछ सालों के अंदर तुम्हारे सेंटर फ्रेंड के अंदर कैसी लाइफ रही? तो ये सुन के नयन बोलती है हमारी लाइफ काफी अच्छी रही, हम लोग काफी सारे लोगों से मेरे टेंशन फ्री होकर जहाँ पर हमें काफी कुछ सीखने को भी मिला और साथ ही टीचर को भी यहाँ पे काफी अच्छा लगा। ये सुन के नयन का मुंह लटक जाता और बोलता कि ये तो अच्छी बात है, मगर तभी उसे याद आता कि मिनटों से उसके पास इस वजह से फिर से जोश में आ जाता और बोलते कि मैं भी हैप्पी ब्लड माउंटेन पूल जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तो ये सुन के नयन बोलती अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो फिर मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बन जाऊंगी। तो ये सुन के जन बोलता ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तो हैप्पी ब्लड माउंटेन पूल के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर तुम मेरे साथ जाती हो तो फिर मेरे लिए काफी फायदेमंद हो, क्योंकि तुम यहाँ के बारे में काफी कुछ जानती हो। ये सुन के नयन हमें नोट कर देती और फिर जियन खड़ा होता मस्त अड़ाई लेता और बोलता कि चलो चलते हैं। तो सुन के नयन भी खड़ी हो जाती और फिर वो दोनों अपने विंग्स को निकालते और वहाँ से निकल आते, जहाँ पे काफी दूर निकलने के बाद नयन जियान से बोलती है अभी के लिए हमें आगे चल के भूल भुलैया मिलने वाली है, मगर हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास व्हाइट बॉक्स है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही आसानी से उसे पार कर देंगे, मगर हमें फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। जैसे हम लोग ब्लड माउंटेन पुल के पास पहुँचते जाएंगे जो मुसीबत है वो और भी बढ़ती जाएंगी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी माउस टाइप के बंदे को यहाँ पे निराश करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि वो भले दिखने में छोटे मगर उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी पॉपुलर, क्योंकि उनमें से 2-3 ऐसे माउस भी हैं जो कि रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट है और साथ ही उनकी यहाँ पे जो संख्या वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर उनका क्लैन लीडर जिसका जो लेवल वो 1000 के 6 स्टार पर है। और अभी ब्लड पूल की सीटों की बात करें तो वो अभी के 10 है, मगर उनमें से जो 2 सीटें होती है वो माउस टाइप के बंदों को दी जाती है। जैसे ये तो 2 सीटें और गई। जैसे उनकी नयन बोलती है हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का जो ए है उसके बारे में माउस टाइप के लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है और ये जगह उन्हें बहुत ही अच्छे से फेवर करती है। सुनती है जन अपने मन में बोलते कि अच्छा इसी वजह से शायद कोई भी माउस टाइप से पंगा नहीं लेना चाहता है। और फिर सीधे साथ सीन कट होके भूल भुलैया के गेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग खड़े होते और आपस में बातें कर रहे होते कि अभी के लिए हम लोगों को अंदर जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग भूल भुलैया के अंदर खो गए तो हम लोग मारे भी जा सकते। इस वजह से सभी लोग काफी कंफ्यूज थे, मगर तभी वहाँ पे वांगचन आ जाता है। जैसे देखती कर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते उसे देखकर, मगर वांगचन उन सभी लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और एक स्माइल के साथ वहाँ से अंदर जाने लगता, मगर तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है। इस वजह से जो वांगचन होता है वो रुक जाता है और पीछे मुड़ के बोलता है वाह रे सुंदर लड़की के रक्षक आके तुम उसे यहाँ पर ले आई, तुम तो सच में काफी अच्छे से जॉब करती गई, जिया तुम इस लड़की से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? ये सुन जियान बोलता है कि अपने काम से काम रखो। तो सुन के वांगचन वहाँ से जाने लगता, मगर तभी अचानक से उसे याद आ जाता और बोलता अरे मैं तो ये भूल ही गया, जो तुम लोगों को चाहिए वो ये लड़की तुम्हें दे सकती है, क्योंकि इसके पास वो कमाल का ट्रेजर है, बोले तो व्हाइट बॉक्स। ये सुन वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी की आंखों में चमक आ जाती, मगर नयन ये सुन के कभी डर जाती है और ये पे जो वांगचन होता है वहाँ से पतली गली से निकल लेता है और ये पे सभी लोग अब जियान की तरफ आगे बढ़ लगते हैं, मगर तभी जन अपनी देगी को रिलीज कर देता है। जैसे देखती गन सभी लोग बोलते अरे तेरे ये तो डाउन होंगे, मगर तभी जन उन सभी लोगों से बोलते कि मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कोई भी मेरे 10 मीटर की रेंज के अंदर आया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और ये बोल के जन नयन को लेके गेट की तरफ आगे बढ़ लगता, मगर ये पे नयन पीछे जियान के जाते जाते अपने मन में सोते ही होती है अगर ये सभी लोग मिलकर जियान के ऊपर हमला करते तो जियान का भी बहुत ही मुश्किल है इन लोगों से फाइट करना। और ये भी जियान और नयन गेट के काफी करीब पहुंचे, तभी अचानक से उनके ऊपर एक फॉर्मेशन बनती है जिसमें से काफी सारे अटैक आते हैं और जियान के ऊपर गिरते हैं, मगर जियान और नयन उसे डॉज कर लेते। तभी एक बंदा सभी लोगों से बोलता है हम सभी लोगों के ब्लड पूल जाने का जो रास्ता वो हम लोगों के सामने खड़ा हुआ है, अगर हम लोगों ने आज इसे मिस कर दिया तो फिर हम लोगों को 3 साल तक वेट करना होगा, इसलिए ये लड़का भले कितना ज्यादा पॉपुलर अकेला क्यों न बना रहे मगर हम लोगों का सामना करना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी एकदम से जोश में आ जाते, अपनी तलवारों को लेकर जियान के ऊपर हमला बोल देते हैं। तो जियान भी उन सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज करने लगता है अपनी हैवी ब्लेड शॉट की मदद से। वहीं पे जो नयन होती है उसके ऊपर भी लोग हमला कर रहे होते हैं, तो नयन भी अपनी तलवार से उन सभी अटैकों को रोक रहे होते। तभी एक बंदा जियान के ऊपर से हमला कर देता है, तो जियान भी अपनी हैवी ब्लेड शॉट से उसके सभी अटैकों को पीछे जाते जाते डॉज कर रहा होता है और एक अटैक को अपनी हैवी ब्लेड शॉट से रोक देता है। अगर तभी एक बंदा अपनी तलवार से जियान के ऊपर हमला करता है तो जियान उसमें लात जड़ देता है, जिस वजह से जो आसमान में होता है वो भी नीचे आ जाता है। मगर तभी जियान की नयन के ऊपर पड़ती है जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो रही थी, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे लोगों ने हमला कर दिया था और उसको उनको रोकने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो जियान नयन को बचाने के लिए जाने लगता, मगर तभी एक आइस ब्रेकी वाला बंदा आके जियान के ऊपर हमला कर देता, तो जियान उससे बच के यहाँ भागने लगता है। तभी जियान अपनी आइस के ऊपर फेंक के मार दे, जिस वजह से वो सभी के सभी टूट जाते हैं और एक अटैक जाके सीधा एक बंदे में लगता है। मगर तभी एक बंदा अपनी तलवार को लेकर नयन की तरफ आगे बढ़ रहा होता, मगर तभी जियान अपनी लाइट विंड का यूज करता और नयन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उस बंदे में एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो जितनी स्पीड में
आया था उससे डबल स्पीड वो पीछे जाता है। मगर तभी ये नैन से बोलता है कि अब तुम अंदर जाओ। ये सुन के नैन बोलती है ठीक है, मगर अभी के लिए मैं तुम्हारा वेट करूंगी अंदर। और वहाँ से अंदर चली जाती है और जो सभी लोग होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं जियान के ऊपर हमला करने के लिए। तो जियान भी अपनी एब्रोल शॉट को अपने पास बुलाता है और अपनी एवली फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से जियान की जो एवली फ्लेम होती है वो एब्रोल शॉट के अंदर जाने लगती है। और फिर जियान जोर से चलाता है फायर स्प्लिट सुनामी और उससे एक स्लैश अटैक कर देता है उन सभी लोगों के ऊपर। जैसे वो उन सभी लोगों से टकराता है वो सभी लोग पत्तों की तरह नीचे बिखरते हुए दिखाई देते हैं। और अभी जियान को भी समझ में आ चुका था कि उसका काम खत्म हो चुका है। इस वजह से जियान अपनी एब्रोल शॉट को टांगता और वहाँ से अंदर जाने लगता है। मगर जियान थोड़े से आगे पहुंचा तभी अचानक से जियान के पीछे से आवाज आती है लड़की। फिर ये जो मेथड है वो सच में काफी खतरनाक है, जिससे सभी लोग एक ही बार में निपट गए। मगर तुम्हारे इस अटैक से हमारी जगह का एकदम कबाड़ा हो गया। और ये सब करने के बाद तुमको क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? वही पे जियान उसके ऑरे को सेंस कर लेता और बोलते ये तो टाउस होंगे। मगर जैसा कि सुना है कि माउस टाइप के लोग इतने ज्यादा पावरफुल तो नहीं होते हैं, मगर इसका लेवल इतना ज्यादा इस वजह से कहीं ये माउस टाइप का कोई एडर वगैरह तो नहीं है। इसी वजह से जियान उसको एकदम से फुल इज्जत देता है। ये देखते ही वो काफी हैरान हो जाता है और जियान के पास आ जाता है और जियान को अच्छे से घूरने के बाद बोलता है कि लड़की तुम्हारी जो आई साइड है वो काफी अच्छी है। तभी जियान एक जेट बोतल को निकालता और बोलता है कि मैं थोड़ा सा भावना में बह गया था, मगर मेरे लिए आपके पास एक पिल है जो कि दाव स्प्रिट पिल है, जिसकी वजह से आप अपनी देखी को बढ़ा सकते हो और इसकी जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छे है। ये सुन के जो मॉस टाइप का बंदा तो घूर घूर के उसे देखने लगता है। मगर तभी झट से उसे ले लेता और बोलता कि लड़की मैंने जब से तुम्हें देखा मैं तब से तुम्हारा फैन हुई, क्योंकि तुम्हारा जो टैलेंट है वो काफी कमाल का है। और ये बात इस प्लेस की तो मैं किसी से बोल के इसको सही करवा दूंगा। ये सुन के उसे ग्रीट करता और बोलता कि थैंक यू सीनियर। मगर तभी वो छोटू सा बंदा बोलता है कि मेरा नाम जिंगू है, इसलिए तुम्हें मुझे सीनियर बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर छोटे लड़की क्या तुम कोई एल्केमिस्ट हो क्या? इस उनके जिन हमेशा हिला देता है। तो इस उनके जिनको बोलते कि हमारे मॉन्स्टर के पास एल्केमिस्ट देखना बहुत ही रेयर है, मगर अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है जिसके पास अभी के लिए व्हाइट बॉक्स है। और साथ ही जो आगे चल के तुम्हें चेक पॉइंट मिलने वाले उसमें भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सब मैं देख लूंगा। इस उनके जन उसे थैंक यू बोलता और वहाँ से चला जाता है। जिनको पीछे से जियान को देखते हुए बोलता है अभी की ये लड़का क्या वो पिन को रिफाइन कर सकता है जिसकी हम लोगों को जरूरत है, क्योंकि अगर इसने उसे रिफाइन कर दिया तो हमारी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और फिर इसी के साथ सीन कट होके भूल भुलैया के अंदर का आ जाता है जहाँ पे जियान अभी के लिए पहुंच चुका था। मगर जैसे जियान वहाँ पे पहुंचता है और आसपास की जगह को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ रास्ते ही रास्ते होते हैं और चारों तरफ फॉग फैल रखा था, जिस वजह से आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए जियान अपनी सोल पावर को स्प्रेड करके वहाँ के रास्ते के बारे में पता करने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी सोल पावर को स्प्रेड नहीं कर पाता है। इस वजह से जियान काफी हैरान हो जाता है। मगर तभी जियान के पास एक फॉक्स आ जाती है और जियान की चारों तरफ घूमने लगती है, जो देख के जियान की सटक जाती है और जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को निकाल के उसे मारने वाले थे। तभी वहाँ पे नायन आ जाती है, जहाँ पे नायन बताती है कि यहाँ का जो फॉग है वो हमारी सोल पावर को स्प्रेड होने से रोक देता है और साथ ही हमारी आइट साइड को ब्लॉक कर देता है। लेकिन हमारे पास अभी के लिए व्हाइट बॉक्स है, जिस वजह से हम लोगों को यहाँ से निकलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बोल के जियान और नायन उसका पीछा करते करते आगे बढ़ने लगती है, जब ये व्हाइट बॉक्स को सूंघती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। जियान और नायन उसका पीछा करते रहती है और फिर इसी के साथ सीन कटो की एक जगह का आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए दो मुस्टेंडे बैठे हुए होते और उनके सामने बैठे हुए थे वो चारों को इनके चारों डिसाइबल, जिसे देखकर वो दोनों जड़ों गेंडा आती बोलते हैं चलो ये भी सही, कम से कम हमारे पास अभी के लिए 4 सीटें तो है, क्योंकि ये तो चारों बिल्कुल भी बाहर होने वाले नहीं है यहाँ पर। तभी मिस पे आने वाले रास्ते की तरफ देखती हुई बोलती है लड़का तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। मगर तभी वहाँ पे 1 घंटा बचता है, जिसे सुनती है सभी लोग खड़े हो जाते हैं और एक दादा स्टीन की तरफ देख लगते हैं। तभी वहाँ पे एक माउस टाइप का बंदा आ जाता है जिसका नाम जिंक्सी होता है और वो सभी लोगों से बोलते कि तैयार हो जाओ सभी लोग, क्योंकि ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जैसे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग जिंक्सी के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो अपनी दाढ़ी को सहला होता है। तभी जियान की आवाज आती है मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे माफ करना। और वहाँ पे नायन के साथ एंट्री मार देता और बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि अभी के लिए मैं सही टाइम पे पहुँच गया हूँ। वहीं पे सभी लोग जियान को देख के काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये कौन आ गया बे, ये कहाँ से आया बे, ये है कौन आखिर बे। वहीं पे मिस पेन जियान को देख के बोलते कि अरे आके पहुँच ही गए नमूना। मगर मुझे अभी के लिए ये समझ में नहीं आ रहा कि विंड लाइटिंग को भी नहीं इस मामूली से बंदे से डील नहीं कर पाया। अगर अभी जो तांगिया तो जियान को देखकर एकदम फुल इज्जत देता है, तो जियान भी इशारे में उसको एकदम फुल इज्जत देता है। मगर अभी जियान की नजर पड़ती है तानिया के पीछे खड़ी हुई एक लड़की की जो देखने में काफी स्वीट लग रही होती है, जिसे देखकर जियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मगर तभी जिंक्सी बोलता है कि मैं मास ट्रैक का लीडर जिंक्सी हूँ और आप सभी लोग भी यहाँ तक पहुँचे इस वजह से आप लोग भी बिल्कुल भी मामूली इंसान नहीं होगे। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मास ट्रैक के कुछ रूल्स के बारे में। अगर आप लोगों को हैवी ब्लड माउंटेन पूल में से एक सीट को चाहिए जो की 8 है अभी के लिए, तो आप लोगों को हमारे एक लेवल को पार करना होगा जो की बहुत ही आसान है। मगर उसे पार करने के पास आप लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है। और ये बोलते वहाँ पे कुछ सोनिक वेव छोड़ने वाले माउस पॉइंट निकल आते हैं, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं। अभी नायन
जियान को बताती है जो मॉस टाइप के लोग होते हैं वो सोनिक वेव अटैक करने में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी जो सोनिक वेव अटैक होते हैं वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, जब तक कि उनके अटैक से डाउन लेवल का वॉरियर भी कोमा के अंदर जा सकता है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस लेवल को पार नहीं कर पाएंगे। और फिर जब जियान सोनिक वेव अटैक होता है तो उसके दिमाग में कुछ याद आता है और बोलता है, अरे सोनिक वेव अटैक, ये नियॉन ड्रैगन पिल, ग्लोइंग शटरिंग रोर, ये तो मेरे पास भी है। तभी इनसी बोलते हैं कि इस चेक पॉइंट को पार करना अब तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से अब इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि आपको इस चेक पॉइंट को पार करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। जैसे इन दो बंदे झट से आगे आ जाते हैं और इनसी को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि हम दोनों इसको पार करने वाले हैं। इसलिए इनसी बोलती है अगर तुम दोनों साथ में मिलकर पार करते हो इसे तो ये जो सोनिक वेव की अटैक की जो पावर होगी वो भी डबल होगी। मगर वो दोनों इस बात को कभी हल्के में ले लेते और उस चेक पॉइंट के सामने आ जाते और अपनी देखिए को निकाल के और आगे की तरफ जाने लगती है। तो जो सोनिक वेव अटैक करने वाले बाउस होते वो बाहर निकल आते और करके दौड़ने लगते हैं। मगर वो दोनों थोड़े से हट्टे कट्टे होते हैं, इस वजह से वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। मगर जैसे वो आगे बढ़ते जो सोनिक वेव अटैक होता है वो और भी पावरफुल होता है, इस वजह से वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और वो दोनों इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ये सब देख के लोग बोलते हैं सच में सोनिक वेव अटैक तो बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि इनकी जो पावर थी इस सोनिक अटैक के सामने बिल्कुल एकदम बेकार थी। मगर तभी ये नयन से बोलता कि अभी तुम अपने कानों को अपने देखी की मदद से बंद कर लेना और बस तुम मुझे फॉलो करना। ये सुन के नयन बोलते कि कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि जो सोनिक वेव अटैक होता है वो सीधा ब्रेन के ऊपर हमला करता है, इस वजह से कानों को बंद करने से कोई फायदा नहीं है। और साथ ही जो मेरे कंपटीशन का सफर था अब वो यहीं पे खत्म होता है। ये सुन के जन बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सक्सेसफुली इस चेक पॉइंट को पार करा दूंगा। ये सुनने जो नयन होती है एकदम से शॉक हो जाती है। वहीं पे बाकी लोगों को समझ में नहीं आता कि अभी के लिए चेक पॉइंट को कैसे पार किया जाए, मगर मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा